नमस्कार दोस्तों, यूं तो दिल्ली फतेह करके दिल्ली की सभी सीमाओं से किसानों के मोर्चे पंजाब और हरियाणा की तरफ लौट चुके हैं, लेकिन ये वो मोर्चा है गाजीपुर का मोर्चा जिसकी आज आखिरी सुबह है। आज किसानों की यहां से रवानगी हो रही है, क्योंकि ये तय किया था राकेश टिकैत ने कि जब सभी मोर्चे से किसान अपने घरों की तरफ लौट जाएंगे तब आखिर में गाजीपुर का मोर्चा हटेगा और यहां से किसान अपनी घरों की तरफ लौटेंगे। यहां कुछ किसान दिख रहे हैं, इसमें किसान नेता भी हो सकते हैं। ये जो यहां तंबू कनात किसानों के बने थे, क्योंकि राकेश टिकैत का ठिकाना या डेरा या जो भी कहें ऑफिस सब कुछ यहीं था। अब वो लगभग समेटा जा चुका है। जो कुछ बचा खुचा था वो गाड़ियों में यहाँ लद रहा है। पीछे वहाँ हवन हो रहा है, क्योंकि आज सुबह रवानगी है, इसलिए हवन के साथ पूजा पाठ के साथ रवानगी की तैयारी है। और राकेश टिकैत जो भारतीय किसान यूनियन के नेता हैं, 1 साल से ज़्यादा वक्त तक इस मोर्चे पर रहे, वो जब से आंदोलन में उन्होंने हिस्सा लिया, जब से इस तरह की मोर्चेबंदी गाजीपुर बॉर्डर पर हुई, तब से वो घर नहीं गए। तो आज राकेश टिकैत 1 साल बाद अपने घर मुजफ्फरनगर जिले में सिसौली उनका गांव है, वहां जाएंगे। यहां से रवानगी की तैयारियों के बीच कुछ किसानों से बात करते हुए मैं ये जानने की कोशिश करूंगा कि अब तो आंदोलन खत्म हो गया, किसानों की ज्यादातर मांगें मान ली गई, कृषि कानूनों की वापसी हो गई, बाकी कुछ और मांगों पर सरकार ने रजामंदी दे दी, तो क्या किसानों का गुस्सा खत्म हो गया है? इन्हीं सवालों के साथ इनसे बात करूंगा। तस्वीरें आप देख रहे हैं, इसमें बहुत सारे किसान जुट गए और ये जैसा कि मैंने शुरू में कहा, ये गाजीपुर बॉर्डर पर किसानों की मोर्चेबंदी की आखिरी सुबह है। ऐसी सुबह किसानों ने यहाँ 375 दिन काटी, हर मौसम में काटी, ऐसे ही अलाव के सामने। लेकिन अब ये अलाव भी बुझ चुका है, हुक्का भी आखिरी मुकाम पर है, क्योंकि रवानगी यहां से इस वीडियो खत्म होने के 1 घंटे के भीतर लगभग ये मोर्चा पूरी तरह से खाली हो जाएगा। अब ये बताओ, एक मिनट, नारा मत लगाओ। ये बताओ, मैंने पहले ही कहा कि आंदोलन खत्म हो गया, कृषि कानून वापस हो गया, कई और मांगों पर सरकार रजामंद है, तो मान लें गुस्सा खत्म हो गया? नहीं, गुस्सा तो इसलिए खत्म नहीं हुआ, इन्होंने ही बनाए थे, इन्होंने वो वापस ले लिए, उसके लिए तो धन्यवाद। और आप लोग पीछे रहिएगा तो अच्छा रहेगा। हाँ, मगर हमारे प्रदेश लेवल के भी बहुत ज़्यादा इशू हैं। गन्ने का इशू है, बिजली का इशू है, बहुत इशू ऐसे हैं जिन्हें हमें जाकर यहाँ एक बार मुख्यमंत्री से बात करनी पड़ेगी। उनसे करने के बाद वो क्या हमें जवाब दें, उसके बाद हम आगे की और यहाँ के बारे में सोचेंगे। वैसे हमने ये देखा कि कोई भी सरकार आवे, अब किसान के बगैर उसकी बिना मर्जी के अगर कानून बनावेंगे तो ये तो बहुत छोटा सा आंदोलन था, इससे भी भयंकर किसान आंदोलन के लिए तैयार हो गया। देखिए कितना उन्हें उत्साह, और यहाँ से जाने का अभी दुख भी मान रहे, क्योंकि एक गांव बसा दिया था और जब गांव उजड़ के चलता है तो कितना जोर पड़ता। बहुत से लोग रो रहे हैं, वो जाना ही नहीं चाह रहे, अभी भी नहीं जाना चाह रहे। हमने कहा नहीं भाई, ये सड़क हमारा यहाँ बैठने का काम थोड़ा ही है, अब हम अपने खेतों में भी काम करेंगे, इसलिए चलो यहाँ से। तो अब चलने का हमारा वक्त आ गया। और कोई भी सरकार अगर बिना किसान के कोई कानून बनावेगी न बिना पूछे, तो उसे भारी दिक्कत का सामना करना पड़ेगा और दोबारा रिपीट नहीं होने की। चलिए, आपका शुभ नाम? रमेश मलिक। कहाँ से हो? मुजफ्फरनगर के उसी जिले के जहाँ के रहने वाले राकेश टिकैत हैं। और जहाँ पहुँचेंगे, और राकेश टिकैत सोरम के उस चौपाल पर भी पहुँचेंगे जो ऐतिहासिक चौपाल है। सर्वखा पंचायतें वहाँ सोरम में होती रही है। मैं वहाँ के वीडियो, वहाँ की तस्वीरें भी दिखाऊंगा और सिसौली भी ले चलूँगा जहाँ राकेश टिकैत का गांव घर है। लेकिन सबसे बड़ी बात, महेंद्र सिंह टिकैत का वो घर है जहाँ से किसानों का वो आंदोलन पूरे देश और पूरी दुनिया ने देखा, जो अपने आप में मिसाल है। बहुत कहानियाँ हैं। एक एक करके सवाल। आंदोलन खत्म हो गया, वही मैंने पूछा उनसे, मांगे भी मान ली गई, कृषि कानून भी वापस हो गया जिसके लिए यहाँ किसान आए थे, तो अब गुस्सा खत्म हो गया ना? गुस्सा तो खत्म हो गया, पर अभी गुस्सा जब खत्म होगा जब हमारी सारी मांगे पूरी कानून रूप से हो जाओ। जब कानूनी रूप से सारी मांगे पूरी हो जाओगी, सारी मतलब जो मुकदमे हैं, जो वे हैं, जब हमारा गुस्सा शांत हो। गुस्सा खत्म हो गया ना? देखिए, गुस्सा तो पूर्ण रूप से खत्म नहीं हुआ, लेकिन पहले के मुकाबले काफ़ी फर्क हो गया। जो सरकार ने हमारी मांगें मानी है और सरकार किसानों के सामने झुकी है,
वो भी स्वागत योग्य बात है, लेकिन जो अन्य समस्याएं हैं उनका भी समाधान होना चाहिए। अन्य समस्या मतलब अन्य समाज वाला MSP पे कानून है, उत्तर प्रदेश में गन्ने का भुगतान है और बिजली का बिल है, ये समस्या भी कुछ बाकी हैं, उनका भी समाधान होना चाहिए। लेकिन जो सरकार ने कदम उठाए हैं, 3 काले कानून वापस लिए हैं, इसका हम स्वागत करते हैं। कानून वापस लिए स्वागत करते हैं, लेकिन उसके बाद भी अभी मुद्दे हैं जो यूपी से जुड़े हैं। आप बताओ, अब सब सरकार से नाराजगी दूर हो गई या अभी भी कुछ बची है? किसान कहाँ नाराजगी करा है? किसान को बेचारे क्या नाराजगी? किसान को तो एक आपदा आई है, सरकारी आपदा निकल गई आस्ते आस्ते में। जो सरकार को भी ज्ञान हो रहा है भाई, जनता के आसमान से नहीं टपकते प्रधानमंत्री, जनता के ही द्वारा चुने हुए हों। हाँ, कष्ट होया हमें, बहुत लोग हमारे बीच में से चले गए, जन की हानि हुई, धन की भी हानि हुई, हमारे घर फसल भी हमारे प्रभावित हुई, हमारे पशु भी प्रभावित हुए। तो गुस्सा तो वहाँ पर हम गुस्सा क्या कर लेंगे गुस्सा? नहीं, मतलब जो नाराजगी थी और जिस वजह से आप लोग 1 साल बैठे थे, वो कम हुई या अभी भी कुछ गिला शिकवा बाकी है? देखो, अभी यो जाल की 2 खूंट उखड़ी है, यो जाल था, ये जाल था जाल, इसकी 2 खूंट उखड़ी, अभी और बाकी है। सरकार को ज्ञान आता रहेगा, ये जाल में सरकार ना फंसे, राष्ट्र ना फंसे, ये आवाम ना फंसे, ये जाल उखाड़ने का काम इसने करा भारत। और क्या क्या बाकी है? अरे अभी तो बहुत कुछ बाकी है। बाकी तो सभी कुछ है अभी। क्या? MSP पे गारंटी नहीं बनी, सरकार चिट्ठी घेर के किसान को घर भेज रही। अगर टेबल पे बैठते, मान सम्मान किसान का होता तो कितना अच्छा रहता। भारत सरकार के किसी भी नुमाइंदे ने एक ट्वीट भी नहीं करा, 700 किसान मर गए, उसका मजाक बना दिया। ये कोई किसान खुश है? ये तो बहुत, इसे गम भी है अंदर जाने का, इसे खुशी भी है। गम तो यूँ है 750 किसान शहीद हो गए, उनसे क्या जवाब देंगे? सरकार टेबल पे बैठना पसंद नहीं, चिट्ठी घेर रहे, शादी में खाना दे नहीं रहे। भाई किसान का मान सम्मान तो होना चाहता, ये वो किसान है जिनका पेट भरता रहा है दिन। ये क्या है? देश का प्रधानमंत्री जी, वही प्रधानमंत्री जी 2011 में गुजरात के मुख्यमंत्री थे, कहते MSP जरूर चाह किसान को। आज तो में सब कुछ है, एक ही बात तो लगे थी भाई, कानून वापसी ले लिए तो इन कुछ किसानों था प्रधानमंत्री जी वो भी कह देते, इनको MSP भी बना दी कुछ किसानों। हम तो कुछ किसान है ना, प्रधानमंत्री जी को ये तो पता लगा देश के कि ये कुछ किसान है, उन्हें समझा नहीं पाए, बात करना नहीं चाहता कोई। तो भाई किसान ना बहुत दर्द है, ऐसी बात नहीं है। अभी मतलब आपका पूरा गुस्सा शांत नहीं हुआ है, मतलब MSP की लड़ाई बाकी है? लड़ाई यार रहेगी। प्रधानमंत्री जी ने अपनी बात का पूरा पाड़ना चाहता, जब इस देश का किसान खुश होता। अपनी बात का 2011 में कह तो रहे, मैं मुख्यमंत्री थे गुजरात के, उन्होंने हल्ला करके कहा था कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस किसान को मिलना चाहिए, और आज में सब कुछ है? दुख तो इस बात का सब कुछ होते है भी। तो अब ये बताओ, क्या नाम है आपका? अशोक कुमार, जनपद सहारनपुर से आया हूँ। सहारनपुर से आए हो। अब ये बताओ, जैसे बीजेपी को लग रहा है कि जो गुस्सा था वो गुस्सा खत्म हो गया, बीजेपी को चिंता थी कि पश्चिमी यूपी के जाट या पश्चिमी यूपी के किसान नाराज है, अब ये सब चीज मामला सॉल्व हो गया, तो सॉल्व हुआ कि नहीं, या अभी भी कुछ है सरकार से नाराजगी और कहीं चुनाव में कुछ ऐसा दिख सकता है? नहीं, सोल्व कहाँ हो गया? क्या कर दिया? यू काम तो 2 महीने बाद ही करना चाहता, जो काम 13-14 महीने बाद करा, 2 महीने में जब माननीय सुप्रीम कोर्ट ने भी मान लिया था, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने भी मान लिया था, कानून काढ़े हैं। तो भाई गुस्सा देखो, किसान तक क्या दिया, अपनी बात का पूरा तो पाड़ा प्रधानमंत्री जी। 10 दिन में 2022 लग जाएगा। आय दुगुनी कौन से कहाँ होगी किसान की, हमें वो भी तो बताया तो कोई। रही बात संयुक्त किसान मोर्चे की, हमारी किसानों की कमेटी बनी, 15 जनवरी में बैठक होगी, तब तय होगा क्या होगा। चलिए, अब एक बात जो इन्होंने छेड़ दी, 1 मिनट थोड़ा बात करने दीजिए, आप लोग डिसिप्लिन बनाए रखिए, ऐसे मत करिए। एक जो इन्होंने बात छेड़ दी कि 2022 शुरू की तारीख 1 जनवरी से 2022 की शुरुआत है, और आज अगर 15 दिसंबर है तो 16 दिन बाद 2022 की शुरुआत होगी। प्रधानमंत्री ने कहा था 2022 में किसानों की आमदनी दोगुनी होगी, और ये कहा था प्रधानमंत्री ने फरवरी 2016 में। तो 16 से 21 खत्म हो रहा है, दोगुनी तो छोड़िए, 1.5 गुनी का कोई आसार नहीं है। तो ये
किसान उसका भी जिक्र कर रहे हैं और साथ में ये कि हर किसान वाकिफ है एमएसपी क्या है और हर किसान वाकिफ है कि यही नरेंद्र मोदी जब गुजरात के मुख्यमंत्री थे 2011 में तो उन्होंने एमएसपी की न सिर्फ वकालत की थी बल्कि तब के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह से को एक रिपोर्ट सौंप कर एमएसपी की मांग की थी। आज वो प्रधानमंत्री हैं। अब मैं आप लोग यही रुकिएगा, मैं आ रहा हूँ, कुछ तस्वीरें दिखाऊंगा, यही रुके आ रहा हूँ। ये पीछे यहाँ हवन हो रहा है चूंकि आज रवानगी है और यहाँ सारा सब कुछ उखड़ चुका है। कितने दिन बाद आज राकेश टिकैत घर जा रहे हैं? आज करीब करीब हमें 13 महीने यहाँ पर हो गए हैं और देश की सरकारों के षड्यंत्र के हमने चकनाचूर करने के बाद देश के किसान और मजदूर की लड़ाई को जीतकर टिकैत साहब अपने घर की तरफ आज जाएंगे। पहली बार एक किसान नेता का पहला पड़ाव घर पर होगा और 13 ही घंटे वो घर पे रहेंगे, फिर गांव पूरे देश में निकलेंगे और ये मात्र 13 घंटे रहेंगे। 13 महीने हो गए और 13 घंटे घर में रह करके फिर पूरे देश में भ्रमण पर जाएंगे। तो हम इस देश की सरकार को इस हवन के माध्यम से ये बताना चाहते हैं कि सदमार्ग पर चले, सद्बुद्धि आए, आगे से किसानों के साथ में। आप उनके साथ टिकैत के साथ रहते हो कि सही में 13 महीने से नहीं गए, कभी चुपके से रात में गए? ऐसी कोई बात नहीं है वो कोई काम चुपके से करते हो, किसी को ना पता चला? ये तो आपको भी पता है और हमको भी पता है, सबको पता है कि टिकैत साहब बिल्कुल तो सुनते रहे कि नहीं? टीवी चैनल से ज्यादा सूत्र किसी के पास नहीं होते। अगर वो जाते तो हमसे पहले आपको पता चल जाती है, गारंटी है। कभी नहीं गए और उनका एक प्रण था, एक उन्होंने पहले ही एक वचन दिया था कि मैं जब तक घर वापस नहीं जाऊंगा जब तक के कानून वापस नहीं होगा। वो यहीं रहे। मुजफ्फरनगर में भी पंचायत में गए तो वो अपने घर नहीं गए, पंचायत स्थल ही गए और पंचायत स्थल से सीधे यहाँ पर रहे। ये जैसे टिकैत का जिक्र कर रहे हैं कि 13 महीने बाद घर जा रहे हैं, वहाँ सामने वहाँ हवन चल रहा है, आप वो भी तस्वीर देखें और यहाँ लगभग सब पैक हो चुका है। यहाँ ये हवन है, पीछे कैमरामैन से कहूँगा तस्वीर हवन की दिखा दे। गौरव टिकैत जो नरेश टिकैत के बेटे हैं वो हवन पर बैठे हैं और ये हवन इसलिए हो रहा है क्योंकि किसानों की जीत के बाद आज यहां से गाजीपुर बॉर्डर से पश्चिमी यूपी की तरफ जो किसान यहां राकेश टिकैत के साथ लगातार बैठे थे 1 साल से ज्यादा वक्त से, वो किसान यहां से अपने घरों की तरफ आज रवाना हो रहे हैं। सबसे आखिर में जो मैंने जिक्र किया गाजीपुर मोर्चा सबसे आखिर में यहां से जा रहे हैं। तो आप लोगों की रवानगी है आज गाजीपुर से और सरकार ने सारी मांगे तो मान ली, कानून वापस हो गया, तो गुस्सा कम हो गया या अभी भी कुछ बाकी है? अजी गुस्सा कम होने का तो काम नहीं है। हमारे किसान जो है 750 किसान तो शहीद हो गए और हम यहाँ सर्दियों में गर्मियों में 1 साल तक जो है हमें कोई खालिस्तानी पाकिस्तानी और न जाने किन किन शब्दों से हमें निवाजा। गुस्सा तो है, गुस्सा कम होने का कोई वजह ही नहीं है। उसका खमियाजा भी जो है सरकार को आने वाले टाइम पे जो है भुगतना पड़ेगा। अगर सरकार ने 15 तारीख को हमारी जनवरी में एसकेएम की मीटिंग है, उस तक इस कानून वो ना लिए हम जो है फिर बॉर्डरों पर आ जाएंगे। अब क्या बॉर्डरों पर रुकेंगे नहीं, अब क्या दिल्ली में घुसेंगे। लेकिन ये बताओ, खड़े हो जाओ जरा, आप बात करने में आसानी होगी। क्या शुभ नाम हुआ आपका? मेरा नाम ब्रह्मपाल नाला, तहसील अध्यक्ष शामली, भारतीय किसान यूनियन। आप किसान यूनियन के नेता हो, चलो इधर आ जाओ जरा, सामने कैमरा है। लेकिन ये बताओ कि अब तो खामखा वाली बात बहुत लोग कहेंगे भाई कानून वापस हो गया, बाकी कुछ मांगों पर सरकार मान गई, मुकदमे वापसी का भरोसा दे दिया, एमएसपी पर कानून का भरोसा, कमेटी का भरोसा दे दिया। ये केंद्र सरकार के मैटर ये थे, ये तो चलो सुलझ जाएंगे। हम उत्तर प्रदेश से हैं, हमारी उत्तर प्रदेश में बड़ी हमें परेशानी है। हरियाणा में बिजली 35 रुपये हॉर्स पावर है, हमें 170 रुपये हॉर्स पावर मिलती है। चाहे उर्वरक हो, हमारे गन्ने के पेमेंट नहीं होते, अभी भी 4,000 करोड़ बकाया है। 1.5 लाख करोड़ कर भी तो दिया। अजी नहीं कर दिया, हमने गन्ना गेरा नहीं, हमने मेहनत से पसीने से जो है अपनी फसलें, एहसान थोड़ा ही कर दिया। वो तो हमारा पैसा था, हमने माल दिया, पैसा देंगे हमें। उसमें सरकार का क्या रोल है? हाँ, ये हम है
कि जब विज्ञापन में देकर अखबारों में पूरे पन्ने के विज्ञापन में छपता है खुशहाल किसान, खुशहाल गन्ना किसान और 1.5 लाख करोड़ का भुगतान, क्या वही गन्ना किसान करे कि भुगतान कोई एहसान नहीं है? हमने गन्ना पैदा किया, दिन रात लगे, खेतों में रखवाली किया, गन्ना जब पैदा हुआ गन्ना मिल तक छोड़ा और उसके बदले अगर पैसा दिया और 4,000 करोड़ बाकी है, कुछ दिन पहले तक 12,000 करोड़ बाकी था, तो कोई एहसान नहीं है। लेकिन बीजेपी ने बड़ा काम तो कर दिया ना, तो अब तो बीजेपी से नाराजगी नहीं है। नहीं अजी बीजेपी की नीतियों से हमारा बीजेपी से क्या लेना देना? सुनो, हमारा बीजेपी सरकार की नीतियों से संघर्ष है। बीजेपी की सरकार की नीतियों ने किसान को भूखमरी के कगार पे ला दिया। आप हालात देखें उत्तर प्रदेश जैसे राज्य की, हमारे जो है गेहूं को जो है हमें 1200 और 1300 रुपये क्विंटल में बेचना पड़ा। हमारा धान जो है 800 रुपये क्विंटल में उत्तर प्रदेश के किसान को बेचना पड़ा। ऐसे है जी, तो ये किसानों की नाराजगी, ये हुक्का पश्चिमी यूपी के हरियाणा के किसानों की एक पहचान होती है कि जहां ऐसे 5-10 किसान गांव में भी बैठते वो हुक्का जला होता है। लेकिन अब ये हुक्का बुझने लगा है, अलाव कई जगह बुझ चुका है, क्योंकि ये आखिरी सुबह है जिसका जिक्र मैंने किया। यहाँ से सामान पैक हो चुका है। वो कस्बा, वो बस्ती जो किसानों ने बसाई थी 1 साल पहले, अब वहां से सब कुछ समेटकर अपने घरों की तरफ गाजीपुर बॉर्डर से लौट रहे हैं। तो यहाँ कोई बीच में कुछ बोल रहे थे, गुस्सा खत्म हो गया ना? ऐसे है, गुस्सा पूरा है। हमारे जो कैबिनेट मंत्री है, गन्ना मंत्री, खुद अपने मिल का, बजाज शुगर मिल का बसाने का, बुढ़ाने का, थाना भवन का मिल का परमिट नहीं करवा सका, और ऐड हमारे करोड़ों रुपए का यूपी का पैसा दिल्ली में लगा रखा। दिल्ली में ऐड में जगह जगह हम देखते हैं तो ऐड गन्ने का परमिट मिलता, इतने करोड़ का भुगतान, बिल्कुल झूठी और फ्रॉडबाद, किसान का बिल्कुल शोषण हो रहा। हमें क्या दिया? हमें क्या दिया? कानून वापस किया और भी चीजें की, 1.5 लाख करोड़ दिया सरकार का कहना। आप क्या कह रहे हो झंडा लिए? सबसे पहले तो अजीत अंजुम जी, आपके मीडिया कर्मों को धन्यवाद देना चाहता हूं कि सबसे पहले हमारे किसान आंदोलन को आपने जन आंदोलन बनाया। आपको हम मीडिया कर्मियों, मैंने कुछ नहीं किया, सब आप लोगों ने किया। अजी हमने तो किया, लेकिन आप लोगों का भी सबसे बड़ा सहयोग रहा। लेकिन मुझे दुख है कि हमारे जाने के बाद हमारे मीडिया कर्मियों को जो है किसान आंदोलन की बात कहां से मिलेगी, कब मिलेगी और कहां मिलेगी, ये समय बताएगा। लेकिन हम अपने जो हमारे किसान आंदोलन में जो शहीद हुए हैं, हम उनका भी, हमारे बीच से जो चले गए उनका दुख है। लेकिन उनके सहयोग से, उनकी बलिदानी से किसान आंदोलन सफल हुआ, और आप मीडिया कर्मियों की तरफ से भी आंदोलन हमारा सफल हुआ। हम इनको धन्यवाद देते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। क्या कर रहे हैं आप? कुछ बीच मैं यूँ कह रहा हूँ, इस आंदोलन में जीत का श्रेय आपको सबसे ज्यादा जाएगा। और आपकी फोटो देखिए, आपकी फोटो हर घर में ना मिले, आपकी फोटो मिलेगी हर किसान के दिल में। ये हम दिल से आपका धन्यवाद करेंगे, पूरे चैनल। चलिए, मेरा वैसे मैं मानता हूँ और किसानों का आंदोलन आपका पहला नंबर दिखाने में, आंदोलन को, पूरे आंदोलन को दिखाने में अजीत अंजुम का पहला नंबर है। दूसरा संदीप चौधरी जी का है। इन्हीं के बल पे हमें जीत हासिल हुई है। मेरे वीरा खुश तो हैं, लेकिन जो 700 आदमी शहीद हुए, उनकी माओ से हम जाके कैसे आंख मिलाएंगे? उनकी बहनों से कैसे आंख मिलाएंगे? उनके परिवार के जो बुजुर्ग की लाठी थी, उस बाप को क्या हम जवाब देंगे? क्या जवाब देंगे जिनके 700 बच्चे शहीद हो गए? मुझे तकलीफ हो रही है। मैं एक शमीम चौधरी बागपत क्षेत्र की रहने वाली हूँ। 11 महीने से इनके बीच में हूँ, घर नहीं गई हूँ। राकेश टिकैत के साथ जो आदेश करेगा हमारा भाई राकेश टिकैत, जो 40 मेंबर फैसला लेंगे वो हमें लेना पड़ेगा। चाहे यूपी का इलेक्शन है, 5 राज्यों में कहीं का भी इलेक्शन है, हम डट के मुंह की देंगे मोदी को। हम भूले नहीं है उसकी मार को। आपका क्या नाम है? कहाँ के? शमीम चौधरी मेरा नाम है। मैं बागपत क्षेत्र की रहने वाली हूँ, बागपत कोट रोड की रहने वाली हूँ। चलो, हौसला रखो। अब ऊपर वाले को जो मंजूर था, लेकिन जीत के आप लोग जा रहे हो, उसकी खुशी नहीं, वो तो बात ठीक है, लेकिन जो बुजुर्ग की लाठी चली गई, उससे क्या उसके बच्चे को ला के देंगे? क्या तुम लेके गए थे? मेरे बच्चे को
वहीं कमा के आ गए, तो शब्द भी नहीं बोले मोदी ने। तो यहाँ हमें मोदी की तरफ से बहुत तकलीफ है, लेकिन एक वादा करा है, मैं 20 तारीख को पार्लियामेंट में जाके मोदी को रोटी जरूर देखाऊंगी, मक्का की रोटी और सरसों का साग की साथ पार्लियामेंट में शमीम चौधरी रोटी देने जरूर आएगी। वो नरेला में भी रहती है शमीम चौधरी, बागपत में भी रहती है, ग्रेटर नोएडा का मेरा जन्म है। चलो ठीक है, आप हौसला रखो, बोलिए। जी, मैं वसुंधरा गाजियाबाद से हूँ। मैं एक बात बोलना चाहता हूँ जी, किसान है, उत्तराखंड के किसान हैं। मैं ये कहना चाहता हूँ, जैसे कि ये बिल सरकार ने वापस लिया, लेकिन 700 किसान शहीद हो गए। इससे पहले एक लड़ाई प्राइवेटाइजेशन की थी, जो नवरत्न कंपनी बेची गई, तो एक लड़ाई वो लड़नी बाकी है। ठीक है, समझ गया आपकी बात। हाँ अजय जी, ये सरकार के अहंकार की आहुति है। आज ये सरकार के अहंकार की आहुति दी जा रही है हवन के रूप में। और आप समझिएगा कि अब ये शुरुआत जो हुई है ना, ये हवन से, समझ लिए पूरे उत्तर प्रदेश में जगह जगह हवन होगा, सरकार के अहंकार की आहुति जाएगी, ये पक्की बात है। किसानों ने तो ये किसानों की ना, छोटा भाई है जो इस दुनिया में नहीं है, शहीद हो गया है, और मेरे पे 4 केस हुए हैं। ये मेरा नंबर है, मुझे फोन जरूर करना। कहाँ शहीद हो गया? ये इसमें आंदोलन में। अच्छा, हाँ जी। क्या नाम था आपके छोटे भाई का? इसका MI राजपूत। चलिए कोई बात नहीं, ऊपर वाला सब देख रहा है। हौसला ये तो और खलिहान हंसेंगे, वही वही सियाराम मिलेंगे। कौन बनाया हिंदुस्तान, यही हमारे मजदूर किसान। MSP पर अभी जो है हमारी गारंटी बने, इसका इंतजार रहेगा। जब तक उसका इंतजार जो है पूरा होगा, तब तक किसान सड़कों पर वैसे ही रहेगा। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। कुछ और लोग लड़ाई तो हमें जीत ली, लेकिन जो आपका धन्यवाद है, आप इसके बाद में एक फोटो किसानों के बीच में देंगे, ये आप हमारे से वादा करो। अंजुम जी, आप एक वादा करेंगे कि इसके बाद में एक बड़ा फोटो आप किसानों के बीच में खिंचवाएंगे। हाँ जी, हाँ जी। क्या कह रहे हो आप खुश होके जा रहे हैं ना? अब सब शिकायत सारी दूर हो गई ना सरकार से? नहीं, एक बात सुनो जी, अब हम जा रहे हैं, हमें सिर्फ एक बात का गिला रहेगा, अगर माननीय प्रधानमंत्री जी ने समय रहते फैसला ले लिया होता, तो जो हमारे 750 किसान शहीद हुए वो नहीं होते। इस बात की हमें कसक रहेगी कि हमारा 750 किसान शहीद हुआ। ये हर किसान अगर देखे तो जाते हुए जितना खुश है, उससे ज़्यादा इस बात को लेकर गमज़दा भी है। इस एक सेकंड इस बात को लेकर गमज़दा भी है कि 700 से ज़्यादा किसानों की मौतें हुई है, और वो मौतें ऐसे ही बॉर्डर पर हुई है, गाजीपुर, सिंघू, टिकरी, सब जगह। और उन मौतों को भूल नहीं सकते, क्योंकि इन्हीं के बीच वो बैठे थे, कोई बुजुर्ग, कोई युवा, कोई और किसी का परिजन, किसी का दोस्त, महीनों बैठे रहे, और अचानक किसी ने फांसी लगा ली, कोई बीमार होकर मर गया, किसी को हार्ट अटैक हो गया, किसी की जान सर्दी से चली गई। और किसान जा तो रहे हैं, लेकिन अपनी खुशी के साथ उस गम को भी ले जा रहे हैं, और वो गम बिछड़ने का भी गम है। इस कस्बे के जो बसाई गई बस्ती थी, इससे घर जाने की खुशी के साथ। तो फिलहाल चूंकि बहुत भीड़ और अचानक बहुत सारे लोग चारों तरफ आ रहे हैं, इसमें कैमरा सहयोगी को भी दिक्कत हो रही है, इसलिए इस वीडियो को खत्म करते हैं। फिर मुलाकात होगी इसी बॉर्डर से एक और वीडियो में, और उसके बाद सिसौली, मुजफ्फरनगर में जो कुछ भी आज होगा वो मैं दिखाऊंगा। और अगर आपने मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि हर वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। नमस्कार।